हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायल एकेडमी। डीपीक्यू की क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम जो अपना करने जा रही है वो है राजस्थान सरकार की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं। वैसे आपने अब तक कर ली होगी, सर्वे में भी है, बहुत सारी योजनाएं दे रखी है, वो भी आपने पढ़ ली होगी। परंतु सबके एक ही सवाल है कि जो भी बजट में नई घोषणा हुई है वो हमें अपडेटेड नहीं मिल रहा। तो आज जितनी भी योजनाएं पिछले एक साल से जो चर्चा में रही है, जनरली आपके सवाल आता है। अगर आप 2021 का प्रीलिम्स का पेपर देखोगे तो उसमें राजस्थान सरकार की योजनाओं से संबंधित आपको 5 या 6 सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो पिछले एक साल में चर्चा में रही है, जो योजनाएं बजट में उनमें कितनी राशि है वो बढ़ाई गई है, वो सब अपडेटेड डेटा आपको इस क्लास में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, लगभग 25 या 26 योजनाएं हैं जो एक साल में चर्चा में रही है और जिनमें से सवाल आने के पूरे चांसेस है, वो सब हम इस क्लास में कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला है अपनी जो योजनाएं हैं वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब ये हर दिन चर्चा में रहती है और 2021 का पेपर खोल के देखना, उसमें आपके सवाल आए हुए हैं। सेकेंड ग्रेड का कल परसों जो पेपर हुआ था अपना इसी लास्ट मंथ में, उसमें भी इसमें से सवाल आए हुए हैं। ये इतनी चर्चित फ्लैक्सी स्कीम है राजस्थान सरकार की। अब हम जो योजनाएं देखेंगे उसमें मुख्य जो पॉइंट है चार, उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहला, इस योजना का जो नोडल विभाग है वो कौन कौन सा विभाग है। सेकंड, की कोई भी योजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी। थर्ड, इसका उद्देश्य क्या था। और फोर्थ, हम देखेंगे कि इस योजना की ऐसी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं या इसके लिए पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नोडल विभाग है वो तो नाम से आपको पता चला है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, वो इसका नोडल विभाग है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2021 से। आरएस में कभी कभार सवाल इस पैटर्न के भी आते हैं कि कोई भी योजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी, ये आता है, या फिर इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी। कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो स्पेसिफिक जगह से जिनकी शुरुआत होती है, तो वो, या फिर कोई योजना ऐसी होती है जिस जो संपूर्ण राजस्थान को कवर करती है। कुछ स्पेसिफिक जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्र विशेष के लिए उन योजनाओं का संचालन किया जाता है। तो जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नोडल विभाग है वो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, और इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 से। अब इसके अंतर्गत इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है वो देखते हैं। इसमें शुरुआत में ये बोला गया था कि प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का बीमा इसमें कवर दिया जाएगा। इसमें बीमा कवरेज दिया जाता है, नाम से पता चल रहा है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा। राजस्थान सरकार ने ये बोला है कि हम आपको स्वास्थ्य सभी स्वस्थ रहे इसके लिए तो इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए प्रति परिवार हम बीमा राशि उपलब्ध करवाएंगे। ये थी शुरुआत में, यानी 1 मई 2021 में। इसके बाद 1 मई 2022 को इसे 5 से बढ़ाकर कब कितना कर दिया? 10 लाख रुपए की राशि कर दी। अब ये आपका सेकंड ग्रेड में आप पेपर देखना, उसमें ये सवाल आया हुआ था कि जो 1 मई 2022 तक इसकी राशि रही थी वो कितनी थी? 5 लाख रुपए, और 1 मई 2022 में इस राशि को बढ़ाकर कर दिया 10 लाख। और याद रखना ये कि वर्तमान में बजट आया था अभी जो 23-24, बजट कौन सा? 23-24 में इस राशि को बढ़ाकर कर दिया गया है 25 लाख रुपए। ये याद रखना है आपको, इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है वर्तमान में। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आपको प्रति परिवार 25 लाख रुपए का बीमा कवरेज उपलब्ध है। अगला है चिरंजीवी से जुड़े जो भी निजी और जो सरकारी अस्पताल है उसमें निःशुल्क इलाज है वो करवाया जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि सारे जो निजी हॉस्पिटल है या सरकारी है वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चिन्हित है। सरकार इसके अंतर्गत चिन्हित करती है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो सरकारी हॉस्पिटल्स है वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चिन्हित है, और यहाँ पर हम 25 लाख रुपए तक का हमें बीमा कवरेज है वो उपलब्ध होता है। इसके अंतर्गत पात्र कौन है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक और आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक और शर्मिंदा कर्मी और निराश्रित एवं असहाय परिवार जो कोविड-19 में थे उनको बीमा प्रीमियम राज्य, इनका जो बीमा प्रीमियम है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये लाइन भी आपके आ सकती है कि सभी के लिए ये नहीं कि बीमा प्रीमियम है वो बिल्कुल निःशुल्क है ना। कुछ
ऐसी कैटेगरी राज्य सरकार ने बनाई है कि कौन कौन सी, एक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ उठाने वाले जो भी परिवार है, सामाजिक आर्थिक जनगणना के जो भी पात्र परिवार है, वो लघु सीमांत किसान है, जो लघु व सीमांत कृषक एवं समिंदा कर्मी, और अभी हाल ही में एक और कैटेगरी जोड़ दी गई थी कि निराश्रित और असहाय परिवार जो कोविड-19 में थे, जिनके अंतर्गत जो चयनित परिवार है वो उसका जो भी बीमा राशि है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं कि और जो भी परिवार है उनके लिए कितना है। और ये देखो बजट 23-24 में सभी जो ईडब्ल्यूएस परिवार है ना, उनको भी चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क मिलेगा। अभी कैटेगरी मैंने पीछे आपको बताई, इसके अलावा बजट 23-24 में जो ईडब्ल्यूएस परिवार है उनको भी चिरंजीवी योजना का लाभ बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। इसके अलावा जो परिवार है उनको 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम है वो भुगतान करना पड़ेगा। आपको कैटेगरी याद करनी है कौन कौन सी, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवार है, जो लघु सीमांत किसान है, जो संविदा कर्मी है, या कोविड-19 में जो भी परिवार थे निराश्रित या ऐसे परिवार थे वो, या फिर इसके अलावा जो हमने देखा अभी कि लघु सीमांत किसान, सामाजिक आर्थिक जनगणना के अंतर्गत जो भी परिवार आते हैं, अभी हाल ही में घोषित किया गया है नवीनतम बजट में ईडब्ल्यूएस परिवार, उनको जो बीमा प्रीमियम है वो राज्य सरकार वहन करेगी। इनके अलावा जो भी परिवार है उनको 850 रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार जो बीमा राशि है उसका भुगतान करना पड़ेगा। क्लियर। अब अगली जो शर्त है वो पिछले पेपर में आई थी और देख लेते हैं। अस्पताल में भर्ती की 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज होने के 15 दिन के बाद तक का खर्चा और व्यय इस पूरे बीमा जो कवर है उसमें वहन किया जाएगा। क्लियर। योजना के आरंभ में थे 15 छंत्र पैकेज और आर्थिक सर्वे के जो डाटा आए अभी जो 23-24 का आया है आर्थिक सर्वे 22-23 में 22-23, ये जो 22-23 का है इसके अनुसार 16-33 जो उपचार पैकेज है वो शामिल है। क्लियर। अभी लेटेस्ट जो डेटा है हम कहां से दे सकते हैं, या तो स्टार्टिंग के कि कब थे उसमें तो 15 76 पैकेज था। अभी जो आर्थिक सर्वे आया है 22-23 का उसमें ये पैकेज दे रखा है वो 16-33 पैकेज दे रखा है। उसकी संख्या कितनी है 16-33 ऐसे रोग इस तरीके के जिनका इलाज इस योजना के द्वारा हम करवा सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि इसमें शुरुआत कब हुई, इसका नोडल विभाग कौन सा है, प्लस इसमें प्रीमियम राशि है वो सामान्य परिवारों के लिए कितनी है, इसके अंतर्गत क्या क्या योजना के तहत लाभ मिलेंगे और कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिनको निःशुल्क इसके तहत उपचार मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट है अपना मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसकी शुरुआत हुई 1 मई 2022 से, यानी जो चिरंजीवी योजना आई थी उसके 1 साल बाद, चिरंजीवी योजना आई उसके 1 साल बाद ये शुरू हो गई थी 1 मई 2022। 1 मई 21 हमने क्या की, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और 1 मई 2022 मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित जो परिवार है उनको कितने प्रकार की दोस्तों, 7 प्रकार की, याद रखना 7 प्रकार की जो दुर्घटना है, जैसे सड़क दुर्घटना हो गई, या ऊंचाई से गिरना, या मकान के ढहने, बिजली के झटके से, या रासायनिक किसी प्रकार का कोई द्रव्य पदार्थ है उनकी छिड़काव से, डूबने से, जलने से। ये तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि ये किस किस मतलब कौन कौन से, बिजली के झटके, रासायनिक पदार्थ को डाल दिया इस तरीके, पर ये जरूर पूछ सकते हैं कि कितने प्रकार की दुर्घटना है वो इस मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत इनको कवर प्रदान किया गया है, तो वो होगा आपको 7। आप इसकी संख्या याद रखना कितनी, 7, और शुरुआत 1 मई 22 से। आरंभ में इस योजना में भी दोस्तों 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क आपको दुर्घटना बीमा रखा गया था, परंतु 23-24 में जो बजट आया है उसमें इस राशि को भी कितना कर दिया, 10 लाख रुपए। ध्यान रखना है इस राशि को बढ़ाकर वर्तमान में कितना कर दिया गया, 23-24 के बजट में 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा है वो हमको उपलब्ध होगा। और लास्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। अब स्वास्थ्य बीमा योजना में हमने देखा कि कुछ स्पेशल जो कैटेगरी थी
उनको राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बीमा कवर प्रदान किया जाता था, परंतु कुछ अन्य परिवार हैं उनको 850 रुपए प्रीमियम अभी देना पड़ता है। परंतु दुर्घटना बीमा योजना में क्लियर लिखा है कि इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगला है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। ये अभी हाल ही में लेटेस्ट में सबसे लेटेस्ट जो योजना है वो यही राज्य सरकार द्वारा शुरुआत इसकी की गई। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरुआत जो तारीख है वो याद करो 6 सितंबर 2023। इसकी शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2023 में। और इसके अंतर्गत विशेषता ये है कि पशुपालकों को अधिकतम 2 गोवंशीय पशु, हमें हर चीज पे ध्यान देना है, गोवंशीय गो नस्ल के जो भी पशु है उन पर, और कितने? अधिकतम 2, अधिकतम कितने बोल के देखो क्लियर कि 2 गोवंशीय पशुओं पर प्रति पशु हमें 40,000 रुपए तक का बीमा जो उपलब्ध होगा। 2 पशु होंगे, गोवंशीय पशु होने चाहिए और उन पर 40,000 रुपए तक का हमको क्या मिलेगा? प्रति पशु 40,000 रुपए तक का बीमा कवर उपलब्ध है। 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों के लिए पशु बीमा होगा, वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। 8 लाख तक की वार्षिक आय वाले पशुपालकों के लिए। और जो 8 लाख से अधिक की वार्षिक आय वाले पशुपालक हैं उनको 200 रुपए प्रीमियम राशि है उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब पेपर में दे रखा था, एक पेपर में आ रखा था अभी, उनको 500 रुपए का प्रीमियम है उसका भुगतान करना पड़ेगा। 500 नहीं, वहां लिखा हुआ है नाम मात्र का, और नाम मात्र कितना है आपका? 200 रुपए प्रीमियम राशि उसका भुगतान करना होगा। और वो भी उसके लिए कंडीशन क्या है कि वार्षिक आय वो 8 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए उनके लिए। 8 लाख तक जिनकी वार्षिक आय है उन पशुपालकों के लिए ये जो योजना है वो बिल्कुल निःशुल्क है ना। बीमा उनको लिए पशु बीमा बिल्कुल निःशुल्क है। तो शुरुआत याद करो 6 सितंबर 2023। और इसके लिए जो विशेषता है वो ये है कि पशुपालकों को अधिकतम 2 गोवंशीय पशु पर प्रति पशु 40,000 रुपए तक का बीमा कवर उपलब्ध होगा। अब नेक्स्ट योजना है इंदिरा रसोई योजना। ये भी राज्य सरकार की एक फ्लैगशिप योजना थी। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी दोस्तों 20 अगस्त 2020, है ना। इसी वजह से मैंने क्या बोला आपको कि लेटेस्ट 1 साल की योजनाएं हैं जो वो होती है राज्य सरकार की, जिसमें राज्य सरकार अपनी जो भी फ्लैगशिप योजनाएं होती है उन पे विशेष फोकस करती है। उन पे क्या करती है? बजट है उसमें या तो बजट ज्यादा उनको आवंटन करती है या उनका ज्यादा से विस्तार करती है। इसी वजह से वो क्या है चर्चा में आ जाती है कि उनको बजट मिला है, सर्वे में है। तो इस वजह से पेपर में हमें ये योजनाएं है इन पे बहुत फोकस रखना चाहिए। तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई? 20 अगस्त 2020 से इसकी शुरुआत हुई। इसका नोडल विभाग है, ये याद करो आ सकता है, स्वायत्त शासन विभाग है वो इसका नोडल विभाग है। ये किस संकल्प के साथ शुरू की गई थी? कोई भी भूखा ना सोए। इंदिरा रसोई योजना है वो शहरी क्षेत्र के लिए, नगरीय निकायों के लिए। तो ये स्वायत्त शासन विभाग इसका नोडल विभाग हो गया। इसका संकल्प किसके तहत? कोई भी भूखा ना सोए, ये संकल्प लिया था कि शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों में इस तरीके की रसोई बनाएंगे। तो प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया गया। संस्थागत रूप देना था कि हम रसोई बना दें नगरीय क्षेत्रों में, वहां जाकर खाना उपलब्ध करवाया जाए, जो जरूरतमंद है वो खाना वहां खा सके। तो शुरुआत की थी 213 नगरीय निकायों में, इन्होंने बोला था 358 रसोई बनाएंगे। राज्य बजट 22-23 में इंदिरा रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर कर दी 1000। कितनी? 22-23 में कर दी 358 से बढ़ाकर 1000। अब आपसे ये नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे नवीनतम जो बजट है उसमें कितनी की गई, तो वो भी देख लेते हैं। हाल ही में जो बजट घोषणा हुई 23-24 उसमें इनकी संख्या कर दी 2000। अब सवाल यही पूछेगा कि जो बजट घोषणा हुई 23-24 में, इसमें जो इंदिरा रसोई है उनकी संख्या कितने किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो इन्होंने क्लियर बोला है कि हम इनकी संख्या करेंगे 2000। और साथ ही इसका विस्तार शहरी क्षेत्र तक ना रखकर ग्रामीण क्षेत्र में भी इनका विस्तार किया जाएगा। मैंने बताया ना इंदिरा रसोई योजना स्वायत्त शासन विभाग की है, यानी जो भी नगरीय निकाय है वहां पर इन रसोइयों को स्थापित किया जाएगा और वहां पर जो जरूरतमंद है उनको खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। अब इस योजना की विशेषताएं देखें। एक लाभार्थी को 8 रुपए में शुद्ध ताजा और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा।
8 रुपए में उनको शुद्ध ताजा पौष्टिक भोजन एक थाली उपलब्ध हो जाएगी। अब राज्य सरकार द्वारा 17 रुपए प्रति थाली का अनुदान इसमें दिया जाएगा, है ना। तो लाभार्थी को थाली कितनी, 8 रुपए में मिली है। बाकी राज्य सरकार ये अनुदान है ये धीरे धीरे बढ़ाती रहती है। योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है कि इसकी संचालन हो सके अच्छे से, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रतिवर्ष इसमें किया गया है। अब आप नवीनतम डाटा याद रखना कि बजट घोषणा 23-24 में बोला गया है कि इन रसोइयों की संख्या हम कितनी करेंगे, 2000 करेंगे, प्लस शहरी निकाय के साथ साथ नगरीय निकाय के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र है उनमें भी इन रसोइयों है उनका विस्तार किया जाएगा। याद हो गया। तो ये थी आपकी इंदिरा रसोई योजना। अगला है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आप सबको पता है, मैंने पीछे क्लास में भी आपको करवाया था कि एक मनरेगा योजना चलती है जो है केंद्र सरकार की योजना। मनरेगा किसकी है, महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है वो किसकी योजना है, केंद्र सरकार की, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र सरकार 100 दिन का रोजगार देती है। ये पता है आपको कि ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती है। उसी की तर्ज पर राज्य सरकार ने क्या किया, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना भी शुरू कर दी कि गांव में तो चलो मनरेगा चल रहा है, शहर के जो भी जरूरतमंद है जिनको रोजगार चाहिए तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से इसका नोडल विभाग कौन सा हो गया, स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग वो इसका नोडल विभाग हो गया। अब इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई 9 सितंबर 2022। 9 सितंबर 2022 से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है इसकी शुरुआत हुई। और उसकी शुरुआत कहाँ से की गई ये याद कर लो दोस्तों, खानिया की बावड़ी, स्पेसिफिक जगह दे रखी है, जयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। 9 सितंबर 2022 में खानिया की बावड़ी जयपुर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसकी शुरुआत की गई थी। अब इसके अंतर्गत देखते हैं कि क्या आता है। शहरी क्षेत्र में जो भी जरूरतमंद परिवार है उनको प्रति वर्ष 100 दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है। सेम मनरेगा की तर्ज पर राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र के लिए भी इस योजना की शुरुआत कर दी कि हम क्या करेंगे, प्रति वर्ष जो भी जरूरतमंद है उनको 100 दिन का रोजगार देंगे शहरी क्षेत्र में। क्लियर। योजना के लिए सालाना 800 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। और इसके अंतर्गत जो पंजीकृत व्यक्ति हैं वो शर्त याद रखना आपको बहुत जरूरी है कि 18 से 60 वर्ष तक के व्यक्ति वो इसके अंतर्गत पंजीकृत होंगे। अब जो बजट आया है नवीनतम, देखो जो मूल योजना थी जब 22 में शुरू हुई थी, जब से इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है, 100 दिन का रोजगार, प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार। 22-23-24 का ये जो बजट घोषणा हुई है उसमें इन दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर कर दी गई है 125 दिन। अब आपको ध्यान में रखना है कि 100 दिन नहीं, 100 दिन मूल योजना में था, अभी कर दिया 25 दिन अतिरिक्त दे दिया, यानी 125 दिन का हम जो भी शहरी जरूरतमंद है उनको रोजगार की गारंटी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना गारंटी योजना के तहत राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाई है। और ये बजट 23-24 में ये जो अतिरिक्त दिन है 25 दिन, जिसे 100 से बढ़ाकर 125 दिन हो गई प्रति वर्ष, इसका प्रावधान किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। जैसे मनरेगा चल रहा है उसी तरीके से मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके अंतर्गत स्थायी रूप से मनरेगा में काम कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में अपनी मनरेगा चल रही है, उसमें 100 दिन का काम तो दे रखा है, गारंटी दे रखी है, परंतु इसके अंतर्गत स्थायी रूप से जो मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले जो भी लाभार्थी हैं उनको राज्य सरकार ने ये कहा है कि हम आपको 25 दिन का और अतिरिक्त रोजगार देंगे। ठीक है, 25 दिन का, जैसे शहरी क्षेत्र में दे दिया उसे उनको 25 दिन का एक्स्ट्रा दे दिया, तो उन्होंने नाम रख दिया मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और सेम वही मनरेगा में जो 100 दिन का जिसने अपना काम पूरा कर लिया उसको इस योजना के थ्रू 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मिल जाएगा। तो कितने हो गए, 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार उनको उपलब्ध होगा। और ये देखो सहरिया, कथोड़ी और खेरवा प्लस विशेष योग्यता, याद रखना, ध्यान में रखना है किन किन को, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा और विशेष योग्यता, ये 4 कैटेगरी के जो लोग हैं इनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, इनको 100 दिन का तो मनरेगा में मिल ही रहा है। जो सहरिया, कथोड़ी, खेरवा, विशेष योग्यजन है
इनको भी मनरेगा में 100 दिन का तो मिल ही रहा है, प्लस 100 दिन का राज्य सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हम 100 दिन का आपको और एक्स्ट्रा जो रोजगार है वो उपलब्ध करवाएंगे। तो इनको 100 दिन का अतिरिक्त प्लस अन्य जो भी कैटेगरी है, अन्य जो भी है जिन्होंने मनरेगा के तहत 100 दिन का जो भी लाभार्थी है, 100 दिन का रोजगार जिन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया, उनको 25 दिन का अतिरिक्त जो रोजगार है वो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। ये थी मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्लियर? नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये भी आ सकती है क्योंकि बजट में इसमें भी कुछ चीजें हैं वो जोड़ी गई है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 29 नवंबर 2022। एक तो आपको इसकी डेट पक्के से याद रखनी है, आरएस में एक सवाल आपका डेट से संबंधित आता है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट योजना, इनकी याद रखना बहुत जरूरी है। जो पीछे की योजनाएं गई पुरानी हो गई, उनको इतने ज्यादा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। पर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत पिछले साल हुई है 29 नवंबर 2022 से। अब क्या हुआ कि जो मिड डे मील योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को सप्ताह में इस योजना के थ्रू बोला कि जो भी मिड डे मील योजना चल रही है उसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि जो भी विद्यार्थी हैं उनको 2 दिवस सप्ताह में याद रखना, सप्ताह में 2 दिवस और तय भी किए थे कि मंगलवार और शुक्रवार को मिल्क पाउडर से तैयार जो दूध है वो हम बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे। योजना की स्टार्टिंग में क्या बोला गया था, प्लस अब क्या है, हमें हर चीज से अपडेट रहना है। तो शुरुआत में ये बोला कि हम जो भी मिड डे मील योजना के अंतर्गत बच्चों को खाना उपलब्ध होता है उसी के तहत हम ऐड करते हुए ये करते हैं कि हम 2 दिन सप्ताह में और तय भी किए गए थे दिन कि मंगलवार और शुक्रवार को दूध देंगे। इसमें 1 किलोग्राम की पैकिंग के मिल्क पाउडर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा और कौन उपलब्ध कराएगा? हमें दुग्ध उत्पादन की सर्वोच्च जो इकाई है वो है राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, उनके द्वारा 400 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से विद्यालयों में आपूर्ति कर रहा है। प्राथमिक स्तर है कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को 150 मिलीलीटर दूध देंगे। कितना? 150 मिलीलीटर। और उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये तो शुरुआत में बोला था कि वीक में 2 दिन। ध्यान देना, अब जो बजट आया है 23-24 का, इसमें क्लियर बोल दिया कि विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिवस दूध उपलब्ध करवाया जाने की घोषणा हो गई है। और नवीन सत्र जो चला था 1 जुलाई 2023, उससे विद्यार्थियों को सप्ताह में अब 6 दिवस दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आपको योजना अच्छे से समझ में आ गई। ये थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। जैसे मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो खाना उपलब्ध करवाया जाता है उसी में और ऐड करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि शुरुआत में सप्ताह में 2 दिन है ना, हम क्या करेंगे, जो भी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी हैं उनको दूध उपलब्ध करवाएंगे। बजट घोषणा में इसको संशोधित कर दिया और 23-24 के जो बजट में बोल दिया कि अब विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिवस हम दूध उपलब्ध करवाएंगे। इसकी मैंने आपको मात्रा बता दी। बाई चांस ये भी आ सकता है कि प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को 150 मिलीलीटर दूध देंगे हम, और उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को हम 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म योजना। ये भी 29 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई। याद करने में बहुत आसानी होगी आपकी। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म योजना, दोनों की शुरुआत एक ही दिन हुई थी, 29 नवंबर 2022। इसमें नाम से पता चला है कि वो सेम कि लाभ सरकारी स्कूलों में जो भी पढ़ रहे कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनको हम निःशुल्क यूनिफॉर्म भी देंगे। ठीक है। इसका नोडल विभाग है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद वो इसकी नोडल विभाग है। और उसमें ये बोला गया कि कक्षा 1 से 8 तक के जो भी बच्चे हैं उनको स्कूल यूनिफॉर्म के हम कितने देंगे? 2 सेट अवेलेबल कराएंगे। ध्यान में रखना है कि कितने सेट? 2 सेट हम अवेलेबल करवाएंगे। और सभी विद्यार्थियों के खाते में ड्रेस की सिलाई के लिए हम 200 रुपए का भुगतान भी देंगे। ठीक है, 200 रुपए तक का भुगतान भी होंगे। यूनिफॉर्म की आपूर्ति राज्य के समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर की जा रही है। ब्लॉक मुख्यालय वहां से की जा रही है, फिर स्कूलों में जाती है। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये भी 29 नवंबर 2022 से शुरुआत हुई। नाम इसका मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है। कक्षा 1 से 8 तक जो भी सरकारी विद्यालयों में छात्र पढ़ रहे हैं
या विद्यार्थी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनको यूनिफॉर्म के 2 सेट उपलब्ध करवाए जाएंगे और इस उस ड्रेस की सिलाई भी उसके इसके लिए उनको 200 रुपए सिलाई के अतिरिक्त प्रदान किए जा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब ये इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, ये पुरानी योजना है परंतु फिर भी इसको ध्यान में रखना जरूरी है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या स्तनपान कराने वाली माताएं या 3 वर्ष तक के बच्चे, ध्यान में रखना 3 वर्ष तक के बच्चे भी इसमें शामिल है, बच्चों की स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय या तो कम वजन होती है या कोई किसी तरीके की कोई दुर्बलता होती है, उनको घटाने के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है उसकी शुरुआत राज्य सरकार द्वारा की गई थी। साथ ही कुपोषण निवारण रणनीति सुपोषित राजस्थान विजन 2022 था, उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी इस योजना की शुरुआत की गई थी, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ध्यान में रखना इसमें 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में भी बात की गई है, माताओं के बारे में तो बात है ही परंतु 3 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति या उनकी पोषण स्तर में सुधार लाने की बात भी इसमें कही गई है। तो ये शुरुआत हुई थी दोस्तों 19 नवंबर 2020 से। पुरानी योजना है, 19 नवंबर 2020 में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत में इसके अंतर्गत साउथ राजस्थान, देखते हैं कौन कौन से, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सहरिया बहुल 12 जिले, इनमें इस योजना की शुरुआत की गई थी। अभी तक इसी वजह से आरपीएससी में आपने देखा होगा इस योजना से बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, कोई सा भी पेपर उठा के आप देख लो, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में शामिल जो जिले हैं शुरुआत की गई थी कौन कौन से हैं ये आते थे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए 19 नवंबर 20 में 5 जिले इसके अंतर्गत जो शामिल किए गए थे, परंतु अभी याद करना इस वजह से जरूरी है कि वर्तमान में जो सभी 33 जिले हैं उसको इसके अंतर्गत कवर कर लिया गया है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना वर्तमान में पूरे राजस्थान में यानी 33 जिलों में लागू है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने हेतु इन जिलों में, यानी ये पात्र हैं जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के पात्र परिवार है उनकी जो महिलाएं हैं वो इसके अंतर्गत कवर होती है, हेतु इन जिलों में दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को कितने देते हैं हम, 5 चरणों में 6,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। अब ध्यान रखना है आपको 3 चीजें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 के तहत जो भी पात्र परिवार है उनकी महिलाएं उनको सेकंड चाइल्ड पे, फर्स्ट चाइल्ड पे भारत सरकार राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भी सेकंड चाइल्ड है उस पर ये 6,000 रुपए की राशि उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। और कितने चरणों में दोस्तों, 5 चरणों में। कितने चरणों में, 5 चरणों में ये राशि उपलब्ध होगी। अब आपको ध्यान रखना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 से इस योजना की शुरुआत हुई। शुरुआत इसके 5 जिलों में हुई थी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और 12 जिला। ठीक है, इसके बाद इसको विस्तार कर दिया गया, वर्तमान में इसका विस्तार पूरे राजस्थान यानी 33 जिलों में कर दिया गया है। इसके अंतर्गत जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 के अंतर्गत जो भी चयनित परिवार है उनकी महिलाओं को जो भी सेकंड चाइल्ड होता है उस सेकंड चाइल्ड की दूसरे संतान की जन्म पर 6,000 रुपए की राशि सीधे उसके खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी और ये राशि मिलेगी उनको 5 चरणों में। आपको चरण भी पूछ सकते हैं कि कितने चरणों में, तो 5 चरणों में 6,000 रुपए की राशि सेकंड चाइल्ड के बर्थ पर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट योजना है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2021 से। 19 नवंबर 2021 से इस योजना इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत हुई। वित्त वर्ष अगर कोई आपसे पूछ ले तो 21-22 का देख लो, 19 नवंबर 21 हुई, 21-22 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत अभी तक राज्य की सभी छात्राओं किशोरियों को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिए जाते थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है और राज्य की सभी महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से इसमें शामिल कर लिया गया है। इस वजह से इस योजना को याद ध्यान में रखना जरूरी है। शुरुआत में ये बोला था कि जो भी छात्राएं हैं उनको इसके अंतर्गत ये सैनिटरी नैपकिन उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे, परंतु वर्तमान में
इसका दायरा बढ़ा दिया और राज्य की सभी महिलाएं इसके अंतर्गत शामिल हो गई है, जिनको प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब आप पिछले जो आरएस का पेपर है 21 वाला, उसमें देखना, उसमें गलत स्टेटमेंट आपका यही था। उसमें दे रखा था कि सभी महिलाओं को इसके अंतर्गत कवर किया गया है, जबकि जब तक, क्योंकि ये योजना की शुरुआत 19 नवंबर 21 में हुई थी, जब तक सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी स्कूल की छात्राएं थी उसको उनके इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया था, परंतु वर्तमान में राज्य की सभी महिलाएं इस योजना के तहत चरणबद्ध रूप से मुफ्त में जो सैनिटरी नैपकिन है वो प्राप्त कर सकेगी। राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए स्वीकृत किया गया है। यह है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। वही है, सेम ही आपको जो आपने याद कर रखी है पीछे वाली, फर्क सिर्फ इतना है कि वर्तमान में इसका विस्तार दायरा बढ़ा दिया और पूरे राज्य की महिलाएं हैं उसके अंतर्गत इसको कवर कर लिया गया है। नोडल विभाग महिला अधिकारिता विभाग ही होगा भाई इसका नोडल विभाग तो। और राज्य स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अलग अलग एम्बेसडर बनाए जाएंगे, इस योजना में बोला गया था, जिसमें राज्य स्तर पर तो 2, ये भी पेपर में दे रखा था, राज्य स्तर पर कितने 2 ब्रांड एम्बेसडर होंगे और जिला स्तर पर एक ब्रांड एम्बेसडर है वो घोषित किया गया इसके अंतर्गत। योजना के प्रथम चरण में 29 लाख किशोरियों महिलाओं को, द्वितीय चरण में 1.51 करोड़ किशोरियों महिलाओं को इसके अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। ये थी आपकी इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। नेक्स्ट योजना है नवजीवन योजना। नवजीवन योजना हमेशा आपसे सवाल आते रहते हैं, वैसे पुरानी योजना है कि जो भी अवैध शराब है उसके निर्माण, भंडारण, बिक्री, इन चीजों में अगर शामिल कोई भी परिवार है, समुदाय है, तो उनको आजीविका प्रदान करने और उनके बच्चों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश व छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने योजना चलाई थी नवजीवन योजना। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि नवजीवन योजना का संबंध किससे है, तो जो भी अवैध शराब से संबंधित कार्य में लगे हुए हैं, निर्माण कार्य चाहिए, उनकी बिक्री, भंडारण, जो भी काम होता है उसमें लगे हुए जो भी परिवार या समुदाय है, तो उनके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नवजीवन योजना की शुरुआत की गई थी। उज्ज्वला योजना ये नहीं है भाई, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना वो गैस सिलेंडर से संबंधित है, एलपीजी से संबंधित है। ये उज्ज्वला योजना राज्य सरकार की अभी शुरू की है इसको, कि देह व्यापार में लिप्त जो भी महिलाएं हैं या उनके बच्चे हैं या कोई भी इस तरीके के अवांछनीय कार्य में उनको लिप्त होने से रोकने या उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए स्वावलंबी बनाकर उनको पुनर्वास करना और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है, उसका नाम है उज्ज्वला योजना। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, तो जो देह व्यापार में लिप्त महिलाएं या उनके बच्चे हैं जो भी है, तो उनको वापस स्वावलंबी बनाना और उनका पुनर्वास करके समाज की मुख्य धारा में उनको शामिल करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस तरीके की योजनाएं होती है, इनका सवाल पूछने का तरीका होता है कि इनका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। तो आपसे ये सिंपल सवाल आएगा कि इस योजना का क्या उद्देश्य है। अगली है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। ये सर्वे में दे रखी थी, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि कोविड महामारी के कारण राज्य में जो बच्चे अनाथ हुए थे, जो विधवा महिलाएं थी या उनके बच्चे हैं, उनको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना उसकी शुरुआत की थी और ये 25 जून 2021 से संपूर्ण राज्य में इसको लागू कर दिया गया था। अब इसके अंतर्गत लाभ क्या क्या मिलते हैं वो देखते हैं कि प्रत्येक अनाथ बालक या जो भी बालिकाएं हैं उनको 1 लाख रुपए की तो एक मुश्त उनको सहायता मिल जाएगी। ठीक है, तत्काल उनको बोला कि 1 लाख रुपए तक की आपको एक मुश्त सहायता, एक मुश्त मतलब एक साथ ही आपको दे देंगे 1 लाख रुपए, और 18 वर्ष की आयु तक आप होंगे जब तक आपको 2500 रुपए प्रति माह हम सहायता उपलब्ध करवाएंगे, 18 वर्ष की आयु होने तक, एवं 2000 रुपए साथ में इनको वार्षिक दे हैं वो दे देंगे। ठीक है, 2000 रुपए तो प्रति वर्ष उनको दे देंगे, प्लस प्रति माह उनको 2500 रुपए उपलब्ध करवा देंगे और एक मुश्त राशि उनको 1 लाख रुपए तक की उपलब्ध करवाई जाएगी। ये किसके लिए, जो अनाथ बालक और बालिकाएं हैं उनके लिए ये सहायता राशि स्वीकृत की गई है। अब 18 वर्ष तक तो बोल दिया हमने 2500 रुपए प्रति माह, 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई बालक बालिका की, तो उन एक मुश्त राशि फिर इनको देंगे 5 लाख रुपए की सहायता राशि और साथ ही कक्षा 12 तक उनको निःशुल्क शिक्षा
आवास आदि की व्यवस्था भी की गई है। इसके अंतर्गत हम जो अनाथ हुए थे कोरोना काल में, जो भी बालक या बालिका है, उनकी जो भी सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा इस योजना के थ्रू प्रदान की जाएगी, वो हमने देखा। अब विधवा महिला की बात करें तो उसके लिए भी ये प्रावधान किया, 1 लाख रुपए तो तात्कालिक सहायता, जो हम अनाथ बालक बालिकाओं को भी हमने क्या किया था, 1 लाख रुपए उनको तात्कालिक सहायता, प्लस 18 माह तक, जो 18 वर्ष तक उनको क्या 25 रुपए की उनको सहायता राशि प्रतिमाह उपलब्ध करवाने की बात की थी। ये सेम बात विधवा महिला को 1 लाख तात्कालिक सहायता दे देंगे और 1500 रुपए उनको प्रतिमाह दे है। कितने रुपए? 1500 रुपए यहाँ प्रतिमाह दे है। ये हो गया मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। नेक्स्ट जो है वो योजना नहीं, वो एक नीति है जिससे सवाल आने के पूरे चांसेस है, वो है सिलिकोसिस नीति 2019। सिलिकोसिस नीति 2019 में आई थी। सबसे पहले तो ये याद करो कि सिलिकोसिस नीति कब आई थी, 2019 में। 3 अक्टूबर 2019 को इसको लागू कर दिया गया था। अब किसके लिए? ये खादान, जो भी कारखाने हैं या पत्थर तोड़ने वाली जो भी काम है, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने वाला काम है, तो इस तरीके के अगर कोई मजदूर काम करते हैं तो उनको धूल के जैसे ही वो संपर्क में आते हैं तो एक बीमारी होती है सिलिकोसिस, उससे वो क्या होते हैं, लाइलाज इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इनको कुछ लाभ मिले, इसके लिए सरकार क्या किया, इनको नीति लेके आई जिसको सिलिकोसिस नीति 2019 नाम दिया। इसमें आर्थिक लाभ के साथ साथ पहचान, पुनर्वास, बीमारी के रोकथाम, नियंत्रण, इन सब के प्रावधान इस नीति के तहत दिए गए हैं। अब देय लाभ देखते हैं। देय लाभ आता है आपका पेपर में, ये आएगा कि अगर सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण हो गया, कोई मजदूर अगर इस तरीके के उद्योगों में काम कर रहा है, उसको प्रमाणीकरण हो गया कि उसको सिलिकोसिस बीमारी है, तो इसके लिए 3 लाख रुपए की राशि उस मजदूर को उपलब्ध करवाई जाएगी। इलाज के लिए कितनी लाख राशि दी जाएगी? 3 लाख रुपए तक की राशि उसको देय है। अगर रोगी की मृत्यु हो गई, सिलिकोसिस रोग से ग्रस्त किसी रोगी की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु उपरांत परिजनों को राशि दी जाएगी 2 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाएगी परिवार को? सिलिकोसिस मरीज की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगर सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन देनी है, मैंने बोला आपको कि प्रमाणीकरण हो गया, 3 लाख रुपए से उसने इलाज करवा लिया, उसके बाद भी अगर उसको सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन देनी है तो वो भी 1500 रुपए प्रति माह उसको दे होगी। कितनी राशि दी जाएगी पेंशन में? 1500 रुपए प्रति माह। इसके अलावा परिवार को विधवा पेंशन, पालनहार योजना, आस्था योजना, इनका लाभ भी परिवार को दिया जाएगा। अब आपको तीनों शर्त याद होनी चाहिए कि सिलिकोसिस नीति के 2019 3 अक्टूबर 2019 को लागू हो गई थी। इसके तहत अगर सिलिकोसिस रोग का प्रमाणीकरण हो गया, पता चल गया कि अब इस कोई मजदूर है उसको इलाज करवाना है, तो उसको कितने लाख रुपए की राशि दी जाएगी? 3 लाख रुपए की। ठीक है। उसके अलावा उसको पेंशन भी दी जाएगी, प्रति माह 1500 रुपए पेंशन। परंतु अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। ध्यान में रखना, स्टेटमेंट यही आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। और इसके अलावा परिवार को विधवा पेंशन और जो पालनहार योजना है उसका लाभ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। अगली योजना है आस्था योजना। आस्था योजना का नाम बहुत बार सुना है, अब है क्या वो देखते हैं। ऐसे परिवार जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के 40% से अधिक विशेष योग्यजन होने पर उन परिवारों को आस्था कार्ड जारी किए जाते हैं और जिससे इन परिवारों को बीपीएल के समकक्ष जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है। उसकी परिभाषा समझ में आई? आस्था कार्ड किसको देती है कि कोई भी फैमिली है उसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ध्यान में रखना है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के 40% से अधिक अगर विशेष योग्यजन है, कोई 40% से अधिक कोई विशेष योग्यजन पाई जाती है तो उनको आस्था कार्ड दिए जाएंगे और बीपीएल श्रेणी को जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो इन आस्था कार्डधारी जो भी परिवार है उनको उपलब्ध हो गई। राजस्थान दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम आया था दोस्तों 2018 में। एक तो सबसे पहले तो ये याद कर लो, सिंपल सा सवाल आ सकता है कि राजस्थान दिव्यांग जन अधिनियम कब आया था, तो उसको पारित किया गया था 2018 में। उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन को सरकारी सेवा में, कौन सी सेवा में विशेष योग्यजन है उनको सरकारी सेवा में आरक्षण का लाभ 3% था, उसको बढ़ाकर कर दिया गया कितना परसेंट? 4%।
3% से वर्तमान में विशेष योग्यजन है उनको 4% का आरक्षण प्रदान किया जाता है। और विशेष राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है 2018 का। अब नेक्स्ट योजना है पालनहार योजना। नाम सुना होगा पालनहार योजना, याद भी होंगे। बिल्कुल क्लियर। आज देखते हैं कि इसमें बढ़ाई भी राशि कितनी है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी कैटेगरी है वो शामिल है। इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए, बहुत पुरानी योजना है। शुरुआत हुई थी 8 फरवरी 2005 में। 8 फरवरी याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल याद रखो। पालनहार योजना की शुरुआत हुई थी 2005 में। ठीक है। इसके अंतर्गत श्रेणी कौन कौन सी है? एक तो अनाथ बच्चे। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन कौन है? सिंपल भाषा में कहने का मतलब यह है, एक तो अनाथ बच्चे, एक न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता अगर कोई है तो उनकी संतान इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करेगी। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अगर अधिकतम 3 संतानें वो लाभार्थी होंगी। नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतानें हैं वो लाभार्थी। पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान, एड्स पीड़ित माता पिता की संतान, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान, विकलांग माता पिता की संतान और तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला की संतान है। ये सब कैटेगरी है जो इस पालनहार योजना के तहत लाभ प्राप्त करेंगे। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2005 से। अब देखते हैं कि कितनी राशि इसके अंतर्गत हमको उपलब्ध होती है। पालनहार परिवार के लिए एक शर्त है कि पालनहार जो भी परिवार है, ये जो बच्चे मैंने बताए हैं इस श्रेणी के को बच्चे जो उनको पालनहार की वो होता है जो उनका पालन पोषण करता है, उनके बच्चों के लिए राज्य सरकार ने ये बोला कि चलो हम भी कुछ इनके लिए सहायता उपलब्ध करवाएंगे। तो इस जो भी पालनहार है उसके परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये शर्त क्लियर दी गई है, वो इस योजना के अंतर्गत इसके योजना के तहत लाभार्थी होगा। अब इसमें जो अनुदान राशि दी गई जाती है उसकी कैटेगरी है 2। क्लियर, 2 कर दी गई। एक तो अनाथ श्रेणी और दूसरी अन्य श्रेणी। अन्य श्रेणी में अभी आपको बताकर आई हूँ, एड्स रोग से पीड़ित, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान, परित्यक्ता विधवा की संतान, इस तरीके की जो भी होगी वो अन्य श्रेणी के अंतर्गत आएगी। और जो बच्चे अनाथ हो गए उसकी अलग से एक श्रेणी बना दी गई है। और इसमें साल 2 है, 2 कैटेगरी। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या राशि दी होगी, प्लस 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कितनी अनुदान राशि होगी। अब अलग अलग कैटेगरी में ध्यान से देखो आप। अनाथ श्रेणी में 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रावधान किया गया 1500 रुपए प्रति माह। कितने रुपए? 1500 रुपए प्रति माह। अनाथ श्रेणी का जो भी बच्चा है 0 से 6 वर्ष तक का बच्चा है उसको उपलब्ध करवाई जाएगी 1500 रुपए प्रति माह। 6 से 18 साल का अगर वो हो गया तो उसको देंगे हम 2500 रुपए प्रति माह की सहायता। कितनी? 6 से 18 साल का अगर बच्चा हो गया तो उसको देंगे 2500 रुपए प्रति माह। ये है 0 से 6 और 6 से 18 आपका अनाथ श्रेणी का जो बच्चा है वो ये राशि प्राप्त करेगा। अन्य श्रेणी की अगर हम बात करें तो अन्य श्रेणी में 0 से 6 साल, वही साल वही है, बस श्रेणी राशि अलग अलग है। तो 0 से 6 को मिलेगा 750 रुपए प्रति माह। कितना? 750 रुपए प्रति माह अन्य श्रेणी के 0 से 6 वर्ष तक का बच्चा है उसको मिलेगा। और 6 से 18 साल का हो गया तो उसको मिलेगा 1500 रुपए प्रति माह। 1500 रुपए प्रति माह अन्य श्रेणी के 6 से 18 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको अनुदान राशि उपलब्ध होगी। ये तो थी आपकी अनुदान राशि। इसके अलावा अगर बच्चे को कपड़े, दोनों श्रेणियों में, अनाथ हो तो अन्य श्रेणी का हो, दोनों श्रेणियों में कपड़े, स्वेटर, जूते कुछ भी लेना हो तो उसको हर वर्ष 2000 रुपए की अतिरिक्त एक मुश्त राशि उसको उपलब्ध करवाई जाएगी। कितने रुपए की? 2000 रुपए की वार्षिक राशि उसको अतिरिक्त वार्षिक राशि उपलब्ध करवाई जाएगी इसके अलावा, ताकि वो कपड़े, स्वेटर, जूते या अन्य जो भी चीज है वो खरीद सके। क्लियर? इस योजना की सबसे जरूरी शर्त बच्चे का आंगनबाड़ी या विद्यालय जाना जरूरी है, जब तो काम करेगा। पालनहार परिवार को उक्त अनुदान आवेदन करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी द्वारा, अगर शहरी क्षेत्र में आवेदन किया है तो विभागीय जो जिला अधिकारी, और ग्रामीण क्षेत्र में जो संबंधित विकास अधिकारी है वो ये अनुदान आवेदन है वो स्वीकार करेगा। क्लियर? अगली योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। ये भी अभी चली थी, लेटेस्ट योजना है आपकी मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत हुई है
15 अगस्त 2023 को। कब शुरुआत हुई है? 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत हुई, क्योंकि 23-24 का जो बजट आया था उसमें यह बोला कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े जो भी परिवार है वो इस योजना के पात्र होंगे और उनके लिए यह योजना शुरू की गई थी। अब इनको क्या करेंगे? देखो नाम से पता चला है, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट देंगे तो उस किट में क्या क्या चीजें शामिल होगी देखते हैं। उसमें होगा 1 किलो तो दाल देंगे, 1 किलो चीनी उपलब्ध करवाई जाएगी, 1 किलो नमक दिया जाएगा, मिर्ची पाउडर दी जाएगी 100 ग्राम, धनिया पाउडर भी 100 ग्राम देंगे और हल्दी पाउडर होगा 50 ग्राम, प्लस खाद्य तेल देंगे 1 लीटर तक का खाद्य तेल इस किट में शामिल होगा। तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी पात्र परिवार है उनको एक किट उपलब्ध करवाई जाएगी। 15 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत हुई है और इस किट में शामिल है दाल, चीनी और नमक, ये तो 1-1 किलो हो गया, 1 किलो ये आपका खाद्य तेल हो गया, प्लस आपका मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर हो गया 100 ग्राम और हल्दी पाउडर इस किट में 50 ग्राम शामिल होगा। क्लियर? तो ये था आपका मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना। ये राज्य सरकार लेकर आई थी कि महात्मा गांधी न्यूनतम आय की गारंटी देगा और इस तरीके की गारंटी देने वाला राजस्थान पहला राज्य है पूरे भारत का, न्यूनतम आय गारंटी वाला पहला और अकेला राज्य है जो इस तरीके की गारंटी दे रहा है न्यूनतम आय की। अब इसके अंतर्गत 3 शर्तें हैं, तीनों ध्यान देखो। इसके अंतर्गत मनरेगा में शर्तें नहीं, विशेषताएं हैं। मनरेगा में हम देंगे आपको 125 दिन का रोजगार, बातें वही है परंतु गारंटी दी है कि न्यूनतम आय तो इन चीजों से आपको होगी ना, तो न्यूनतम आय, जब इसको बोल दिया न्यूनतम आय गारंटी योजना। मनरेगा में 125 दिन का रोजगार आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि 100 दिन का तो मनरेगा में केंद्र सरकार देती है, अतिरिक्त मुख्यमंत्री ग्रामीण गारंटी जो रोजगार गारंटी योजना है उसमें 25 दिन का आपको अतिरिक्त दिया जाएगा। तो हो गया आपका मनरेगा में 125 दिन का रोजगार। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में भी हम आपको 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। अब बात करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसमें ध्यान में रखना कि न्यूनतम आपको 1000 रुपए प्रति माह पेंशन हम देंगे। अब 750, 500 रुपए वो पजल होते थे, वो सब खत्म कर दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में क्लियर कर दिया कि जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं उनको न्यूनतम आपको 1000 रुपए पेंशन देनी ही होगी। न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह उनको पेंशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसी अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ये अलग से भी योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, इसके अंतर्गत क्या है तो न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह आपको पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी, निर्धारित कर दिया राज्य सरकार ने। और ये भी बोला इसमें एक शर्त कि पेंशन राशि में प्रति वर्ष 15% की वृद्धि भी की जाएगी। जो भी पेंशन राशि है 1000 रुपए तो आपको न्यूनतम मिल ही रहा है, उसके अलावा प्रति वर्ष 15% इस राशि में बढ़ोतरी भी की जाएगी। तो ध्यान देना, यह है महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। निःशुल्क कृषि बिजली योजना देख रहे हैं। आपको याद होगा वर्ष 2021 में एक योजना आई थी राज्य सरकार की, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। किसान मित्र ऊर्जा योजना आई थी 2021 में। इस योजना में सामान्य श्रेणी ग्रामीण ब्लॉक जो भी किसान है उनको प्रति माह ये बोला गया था कि 1000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, किसान मित्र ऊर्जा योजना जो भी सौर ऊर्जा से संबंधित जो कार्य करता है, सोलर पंप लगाने के लिए या इन चीजों के लिए, तो ये बोला कि 1000 रुपए प्रति माह राज्य सरकार देगी आपको प्रति माह। और एक मुश्त राशि की बात करें तो 12,000 रुपए राज्य सरकार आपको देगी। ठीक है, ये थी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। अब राज्य सरकार ने क्या किया कि इस वर्ष उपरोक्त श्रेणी के जो भी किसान हैं, कृषि उपभोक्ता है, उनके लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना भी शुरू कर दी, इसी का विस्तार कर दिया। और जिसमें किसानों को ये बोला कि 2000 यूनिट बिजली प्रति माह अगर उपभोग करोगे तो इस पर बिजली जो आपका बिल होगा वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। यानी 2000 यूनिट्स आपको कृषि उपभोक्ताओं को बिल्कुल फ्री राज्य सरकार उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना से लगभग 1 लाख किसान हैं, उनका बिजली बिल शून्य हो जाएगा। तो ये थी मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। नेक्स्ट इसी तर्ज पर है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, परंतु वो किसके लिए? घरेलू उपभोक्ताओं के लिए।
ये कृषि उपभोक्ताओं के लिए नहीं, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। तो उनको कितने तक बिजली फ्री, कितनी यूनिट्स बिजली फ्री मिलेगी ये देखते हैं। मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना थी, उन्हीं के तहत हमको मिलता था 50 यूनिट बिजली फ्री। घरेलू विद्युत अनुदान योजना में कितनी यूनिट फ्री मिलती थी? 50 यूनिट्स हमको फ्री बिजली मिलती थी। अब जो बजट आया है 23-24 में, इसके तहत अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अब ध्यान रखना कितनी यूनिट्स? 100 यूनिट तक हम घरेलू उपभोक्ता हैं उनको बिल्कुल फ्री बिजली मिलेगी। अगर 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को, 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपभोग करने वाले जो भी उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट्स निःशुल्क बिजली मिलेगी। 100 तो उनको मिल गई फ्री, क्योंकि क्लियर सरकार ने बोला है कि 100 यूनिट्स तो आपको घरेलू उपभोक्ताओं को बिल्कुल फ्री है। परंतु 100 यूनिट्स निःशुल्क बिजली के साथ 200 यूनिट्स तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज, अन्य सभी शुल्क है वो भी माफ कर देंगे। ये शर्त किसके लिए? ये शर्त है जिनके 200 यूनिट्स आ रही है उनके लिए। उनको बोला 100 तो आपको हम बिल्कुल फ्री कर देंगे, प्लस जो नेक्स्ट 100 आपकी है उनके लिए स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज, अन्य जो भी शुल्क है वो आपको माफ कर दी जाएंगे। परंतु ये शर्त ध्यान में रखना, ये है सिर्फ आपकी 200 यूनिट्स तक के लिए ये शर्त है। नेक्स्ट योजना है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की घोषणा बजट 23-24 में इसकी घोषणा हुई थी। आप वित्तीय वर्ष, कौन से वित्तीय वर्ष में इस योजना की घोषणा की गई थी या कौन से वित्तीय वर्ष में इस योजना को शुरू किया गया था, तो ये ध्यान में रखना है। अभी शुरू हुई है, लेटेस्ट है 23-24 के बजट में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इसके तहत इस योजना को 1 अप्रैल 23 से, ये देखो ध्यान में रखना कौन सी, 1 अप्रैल 23 से संपूर्ण राज्य में इसको लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से इस योजना के तहत 76 लाख जो उपभोक्ता है उनको केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब ये तो है नहीं कि हर किसी को इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो पात्र कौन कौन है? उज्ज्वला योजना में चयनित जो भी परिवार है, केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना है, गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है, तो उज्ज्वला योजना में चयनित परिवारों के साथ ही जो भी बीपीएल श्रेणी के गैस कनेक्शन धारक जो है वो इस योजना के तहत पात्र होंगे। राज्य सरकार ने बोला है कि हम आपको 500 रुपए प्रति सिलेंडर गैस सिलेंडर है वो हम उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। 1 अप्रैल 23 से इसकी शुरुआत हो गई, पूरे राज्य में इसको लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2023। नेक्स्ट है डॉक्टर स्वीताबेन अंबेडकर योजना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डॉक्टर स्वीताबेन अंबेडकर योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि अंतर जातीय जो भी विवाह होते हैं उनको बढ़ावा देना, और इस तरीके का विवाह अगर कोई कपल कर रहा है तो उसको राज्य सरकार कुछ सहायता राशि उपलब्ध करवाती है। ये राशि बढ़ती रहती है, अभी देखते हैं कि कितनी राशि इसके तहत उपलब्ध करवाई जा रही है। सबसे पहले सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की योजना है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से। इस योजना के तहत अंतर जातीय जो भी विवाह करते हैं, तो विवाह करने पर वर्तमान में जो बजट घोषणा उसी की बात कर लेते हैं, पहले कितना देते थे यहाँ पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमको। तो वर्तमान बजट घोषणा 23-24 के अनुसार प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए तक की किए जाने की घोषणा है। अब जो भी अंतर जातीय विवाह करता है तो उसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 10 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाता है। विशेष योग्य जन से अगर कोई विवाह करता है तो उसको 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। कितने लोग विशेष योग्य जन के लिए? कितनी? 5 लाख रुपए तक की। और ये योजना किसकी है? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की है, अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए। योजना का नाम याद रखना, डॉक्टर स्वीताबेन अंबेडकर योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2021 में। वर्ष 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, है ना, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इसी का नोडल विभाग है। यहाँ लिखा नहीं, पर ध्यान रखना कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से जो भी कमजोर विद्यार्थी हैं उनको प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। अब ये तो है नहीं कि अनलिमिटेड है जो विद्यार्थी है वो इस योजना के तहत है, तो सरकार ने निर्धारित कर दिया राज्य बजट 23-24 में, ये बोला है कि लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या 30,000 है ना, लगभग 30,000 विद्यार्थी हैं वो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है उसके तहत लाभान्वित होंगे। और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कोचिंग को भी, जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन कोचिंग्स को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और उन्हीं जो रजिस्टर्ड कोचिंग
जो इंस्टीट्यूट है उनको सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इन 30,000 विद्यार्थी है जो इनको जो बजट नवीनतम बजट में घोषणा की है इसका लाभ प्रदान करता है। तो यह है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी 2021 से। नेक्स्ट है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक योजना। इसकी शुरुआत भी 2021 से हुई थी। कब हुई थी? 6 अक्टूबर 2021। अगर पुरानी योजना है उसका ये याद नहीं रहे, महीना या तारीख याद नहीं रहे तो चलेगा। आप अगर 2021 याद रहे तो वो भी काफी है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक योजना की शुरुआत कभी हुई? 2021 से हुई थी। परंतु नवीनतम योजना है जिसको इस साल शुरू किया गया है, अगस्त में हो गई, यहाँ भी काम दिन 6 सितंबर को चली है, वो ध्यान में रखना जरूरी है, उसकी हम तारीख याद रखें। अब इस योजना का मतलब क्या है कि जो विदेश में उच्च शिक्षा संस्थान है उसमें अध्ययन करने के लिए चुने गए विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है। तो जो नोडल विभाग है इसका वो राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग है, क्योंकि उच्च शिक्षा में अध्ययन करना है हमको। और फॉरेन में जो भी यूनिवर्सिटीज है जो जिनको इस जो योजना इसके अंतर्गत चिन्हित किया गया है उन यूनिवर्सिटीज में जाके हमको पढ़ाई करनी है तो उच्च शिक्षा विभाग इसका क्या होगा? नोडल विभाग होगा। इसके लिए 2 शर्तें हैं दोस्तों, ध्यान में रखना कि आवेदक एक तो राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, प्लस 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले हैं उनको इसके अंतर्गत प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता दी जाती है कि 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले जो भी है उनको प्राथमिकता दे, और आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। 2021 में इसकी शुरुआत हुई। राज्य सरकार के खर्चे पर 150, मैंने कहा था ना आपको कुछ संख्या है, तो 150 विदेशी विश्वविद्यालय संस्थान है उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी कोर्स है, कोई भी विषय है, अपना मन चाह जो भी है उसमें राज्य सरकार ने कोई ऐसा निर्धारण नहीं किया कि इसी स्पेसिफिक आप कोई भी कोर्स है उसमें देंगे इनरोल हो सकते हैं, तो कोई भी कोर्स या विषय में आप प्रवेश कर सकते हैं। प्रारंभ में 200 विद्यार्थी थे उनको इस योजना का लाभ दिया गया था। ध्यान में रखना, ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि प्रारंभ में कितने थे? 200 विद्यार्थी। वर्तमान में योजना का दायरा बढ़ा दिया और ये बोला कि राज्य के 500 ऐसे विद्यार्थी हैं। ध्यान में रखना, एकदम पक्के से याद कर लो, कितने विद्यार्थी? 500 विद्यार्थी हैं। वो बाहर जो विदेशी इंस्टीट्यूट है उसमें जाके पढ़ाई कर सकते हैं, राज्य सरकार उनको सहायता उपलब्ध करवाएगी। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसमें 30% छात्राओं के लिए आरक्षण है। ये कंडीशन एकदम पक्के से याद कर लो। आपको पता होना चाहिए कि 500 विद्यार्थी संख्या निर्धारित की है राज्य सरकार ने, उसमें भी 30% आरक्षण किसको दिया गया है? लड़कियों को, महिलाओं को, छात्राओं को 30% आरक्षण दिया गया है। संशोधन आदेश आया था जिसमें ये बोला कि 8 लाख रुपए से 25 लाख रुपए वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों का 50% भुगतान है, यानी लगभग 10 लाख रुपए मान के चलो आप, वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये संशोधन आदेश आया। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। अब इसकी शुरुआत तो अभी हुई है, तो हमें इस तारीख भी याद रखनी है। 10 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत 10 अगस्त 2023 से हुई है। आयोजना विभाग इसका नोडल विभाग है। याद रखना भाई, इसका नोडल विभाग कौन सा है? आयोजना विभाग। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का 100% राज्य वित्त पोषित है, यानी राज्य की योजना है। इसके अंतर्गत जो बजट घोषणा हुई थी 23-24, बजट घोषणा 22-23 में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की तो घोषणा की गई थी। बजट घोषणा 22-23 में 2023-24 में की थी। ठीक है। प्रथम चरण में 40 लाख चिरंजीवी परिवारों के महिला मुखिया है उनको एक मुश्त डीबीटी के माध्यम से योजना का लाभ दिया जाएगा। शुरुआत हो गई है 10 अगस्त 2023 से। इस योजना के अंतर्गत ट्राई द्वारा राजस्थान राज्य में अधिकृत टेलीकॉम सर्विसेज जो भी प्रोवाइडर है, कौन कौन से? जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल, इनके माध्यम से लाभार्थी को एक सिम कार्ड दिया जाएगा जिसमें सिम भी होगा, स्मार्टफोन दिया जाएगा जिसमें सिम और डाटा कनेक्टिविटी जिला एवं ब्लॉक स्तर के शिविर हैं उनमें उपलब्ध करवाई जा रही है। सिंपल सी कहानी है कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत एक स्मार्टफोन महिलाओं को दिया जाएगा। 10 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत हो गई। आयोजना विभाग इसका एक नोडल विभाग है। अभी याद रखना है आपको इतना। अब इसके लिए पात्र कौन होगी? चिरंजीवी परिवार की महिलाएं लाभार्थी जो 9वीं से 12वीं कक्षा तक की राजकीय विद्यालय की छात्राएं हैं, महाविद्यालय या कोई भी पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ रही छात्राएं हैं, विधवा या एकल नारी पेंशन प्राप्त महिलाएं हैं वो लाभार्थी हैं, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवार की महिला मुखिया इसकी लाभार्थी है, या शहरी रोजगार गारंटी योजना में
50 दिन का रोजगार पूरा करने वाला जो भी परिवार है उसकी महिला मुखिया है वो इस योजना के तहत पात्र है। ये हो गया आपका इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये पुरानी है, 6 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत हुई। बहुत बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार द्वारा 100% राज्य सरकार की योजना है और इसके अंतर्गत जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको बैंक या जो भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है उनके द्वारा 50,000 रुपए तक का ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाता है। कितना? 50,000 रुपए तक का ऋण जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो भी पात्र है व्यक्ति उनको उपलब्ध करवाया जाता है। 6 अगस्त 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2022 से। ये याद कर लेना क्योंकि बेरोजगारों के लिए योजना शुरू की गई थी, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए। 1 जनवरी 2022 से राज्य सरकार वित्त पोषण करती है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। उसमें कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं, पुरुष, महिला, विशेष या दिव्यांगजन। देखते हैं पुरुष जो भी इसके अंतर्गत लाभार्थी है उनको 4,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। ये लेटेस्ट राशि है, इसको याद कर लेना क्योंकि अब बजट सब कुछ आ गया है। अब नेक्स्ट बजट में हम देखेंगे अगर कुछ अलग से राशि इसका आवंटन होता है तो पुरुष को दिया जाता है जो बेरोजगार है उसको 4,000 रुपए प्रति माह। और ट्रांसजेंडर, महिला और विशेष योग्यजन ऐसे लिखते हैं विशेष योग्यजन, इनको दिया जाता है 4500 रुपए प्रति माह। ठीक है, ट्रांसजेंडर, महिला, विशेष योग्यजन को 4500 रुपए प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और पुरुष जो भी बेरोजगार है उसको 4,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं है। बेरोजगारी भत्ता कितना? 2 वर्ष की अधिकतम अवधि, इसके लिए तय किया गया है कि अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए आप बेरोजगारी भत्ता आपको दिया जाएगा अथवा रोजगार पाने या स्वयं का रोजगार पाने तक जो भी पहले हो उसके लिए ये बेरोजगारी भत्ता देय होगा। तो इसकी राशि याद रखनी है, प्लस इस योजना की शुरुआत कब हुई थी वो याद रखना। 1 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत हुई और बेरोजगारी भत्ता मैंने आपको बता दिया है। चलो दोस्तों, आज की क्लास में हमने देखा राजस्थान सरकार की जो भी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप योजनाएं थी अभी तक अपडेटेड डेटा है वो मैं आपके लिए लेकर यहाँ आई थी। अब इसमें कोई भी डेटा चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट बजट आएगा जब तक आपकी आरएस प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगी तो आप इनको जो लेटेस्ट जो भी आपकी राशि है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। आपको सवाल पक्का एग्जाम में 4 या 5 सवाल इस क्लास से आपको मिलने वाले हैं तो इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। प्लस आप इस वीडियो को भी बार बार सुनिए और अच्छे से खुद को प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट अगर कोई योजनाएं बच गई हैं, कुछ और भी अगर आपको लगे तो और कुछ योजनाएं हैं वो भी कवर करवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जो भी बची हुई योजनाएं अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवा देंगे। थैंक यू।